बात करते हैं आपके ऊपर कि आप ये दावा करते हैं कि आप टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं। Telepathy is one of the superpower that we are born with. ओके, इधर इट इज लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। Yes. हर चीज बात करती है। Everything is vibing at a certain vibration. अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं वो उसके लिए भी गाइड करते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन टेक्निक, बहुत सारे लॉस्ट पेट वापस अपनी फैमिली में आए हैं। आपको पता चलता है कि वो किस स्थिति में है, वो हेल्दी हैं, फाइन हैं, किसी रिस्क में हैं, कहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस धर्म प्रोग्राम में। और आज का ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम एक जीते जागते प्राणियों के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, पेट्स। बहुत सारे ऐसे पेट्स लवर हैं जो कि चाहते हैं कि वो अपने पेट से बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को समझे, उनकी खुशियों को समझे। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पेट से बात करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। और इस पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद होंगी स्मृता सोनी जी, जो कि एक ग्रैंड मास्टर है। आपका बहुत स्वागत है मैम। Thank you so much, Pragya, and thank you for touching upon a very powerful topic today. क्योंकि पेट्स को लेकर जो हमारे सोसाइटी में है अवेयरनेस कम है और पेट कम्युनिकेशन, एनिमल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को भी अभी लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं, अवेयरनेस कम है। तो थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर कि मैं इस टॉपिक पर बात कर पा रही हूँ। और बहुत सारे एनिमल लवर हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, और समटाइम्स दे आस्क मी कि कोई ऐसा है, कोई ऐसा तरीका है कि मैं एनिमल से बात कर सकती हूँ, मेरे पेट से बात कर सकती हूँ खास तौर पे। तो अब ये जो प्रोग्राम है मैं उन्हें पहुंचा दूंगी उनके पास कि आखिर किस तरीके से बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके ऊपर कि आप ये दावा करते हैं कि आप टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये कितना सच है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है और टेलीपैथी हम ह्यूमंस के लिए एक बहुत नेचुरल गिफ्ट है। बिल्कुल, हम 5 टाइप के सुपर नेचुरल पावर्स के साथ में बर्थ लेते हैं एंड टेलीपैथी इज वन ऑफ द सुपर पावर दैट वी आर बॉर्न विद। आप एनिमल्स की बातों को समझने के लिए, उन्हें हेल्प करने के लिए उनसे बात कैसे करें, उसका सोल्यूशन टेलीपैथी है। आपके पास पेट्स हैं, आप अगर पेट लवर हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में बहुत सारे स्ट्रेज मिलते हैं, गाय मिलती हैं, डॉग्स मिलते हैं जो कई बार तकलीफ में होते हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आप उनकी प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं और उन्हें ऑन टाइम हेल्प भी दे सकते हैं। सो इट इज पॉसिबल। अभी तक तो हमें लगता था कि हाँ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट वो जिस भाषा में कह रहे हैं हमें वो चीज समझ नहीं आएगी, बट इट इज पॉसिबल। आई थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज टेलीपैथी इज अगेन बेस्ड ऑन द हर्मेटिक लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है कि वी ऑल आर सेम एट अ पर्टिकुलर लेवल, राइट। और जब मेरी वाइब्रेशन मेरे पेट्स के साथ मैच करेगी, वो क्या कहना चाहता है, अगर मैं उसके लिए ओपन हूँ, अपने चैनल्स ओपन किए हैं, मैं उसको सुन सकती हूँ, मैं उसको समझ सकती हूँ। और इसी तरह से जब मेरे पेट्स की वाइब्रेशन मेरे लिए फ्रेंडली है, वी बोथ आर वाइबिंग एट अ सेम लेवल, हम एक दूसरे की बातों को समझ के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। एंड ऑल्सो जस्ट टू लेट यू नो हियर, सिर्फ एनिमल्स के साथ ही नहीं, हम टेलीपैथी के थ्रू ऑब्जेक्ट से, प्लांट से और प्रॉपर्टी से हम हर किसी से बात कर सकते हैं। ओके, इधर इट इज लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। यस, हर चीज बात करती है। एवरीथिंग इज वाइबिंग एट अ सर्टेन वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन कैसे समझ आ सकती है? जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉपर्टी में गए और वहां से हमें एक सडन सी नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है। सो वो क्या वाइब्रेशन होती है, क्या वो प्रॉपर्टी हमसे कहना चाहती है, कैसे समझें इस चीज को? देखिए, प्रॉपर्टी हमेशा आपसे कम्युनिकेट करती है। जिस घर में आप रहते हैं, अगर आप उस घर में भी बहुत काम होकर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, अपने घर को एज अ ऑब्जेक्ट ना देखकर एज अ एनर्जी देखते हैं, तो आपके घर का हर कोना, हर कमरा आपसे बात करता है। एक बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करने की। जैसे आपने कहा, आप किसी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आप काम फील करते हैं, कुछ जगह आप एंशियस फील करते हैं। तो अगर आप एंशियस फील कर रहे हैं, दैट मीन्स उसकी वाइब्रेशन बहुत लोअर है। वहां पे या तो ऐसे लोग रहते हैं, या तो अगर वो घर खाली पड़ा है तो वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है।
लेकिन उसके ऑपोजिट अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप जाते ही बहुत हैप्पी फील करने लग जाते हैं, बिल्कुल। तो या तो वहाँ के लोगों की वाइब्रेशन बहुत हाई है, जिस वजह से उस घर की वाइब्रेशन हाई हो चुकी हाई है। हो चुकी है, बिल्कुल। तो यस, ये तो हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, बट हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो एनिमल्स को लेकर है कि एनिमल्स किस तरीके से बात करते हैं। तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं, कैसे एक एनिमल बात करता है? एनिमल्स आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशन के थ्रू आपसे कनेक्ट होते हैं और आपके जो 5 सेंसेस होते हैं उसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं। ओके। जैसे कि आप कई बार जब एनिमल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको कुछ स्मेल फील कर सकते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपको आइसक्रीम की स्मेल आ रही है, आपका पेट आपको बोल रहा है वो आइसक्रीम खाना चाहता है। ओके। जैसे मेरा बेटा ओपल है, जो मेरा बड़ा वाला बेटा है, उसको आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब उसको बाहर जाना होता है वो हमेशा मुझे वैनिला आइसक्रीम दिखाता है। ओके। आई वॉन्ट टू हैव दिस कोन, और जब भी मैं लेके जाऊंगी वो 1-2 बाइट खाएगा, उसके बाद में वो इंश्योर करता है कि आसपास कोई स्ट्रे डॉग हो और वो उसको दिलाता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू एनिमल से कम्युनिकेट करते हैं। तो आपका मतलब जो ओपल है वो ये बता सकता है कि किसी और को ये चीज जो है खाने का मन है इस तरीके से? जब वो किसी और को हेल्प करने की कोशिश करता है या सोचता है, तब वो मुझे ऐसे बात करता है। ओके। तो एनिमल कम्युनिकेशन कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, इनके पास पेट है, कैसे हेल्प करेगा ये चीज? एनिमल कम्युनिकेशन के थ्रू आप जिस तरह से अपने घर के बच्चों से बात करते हैं, अगर हमारे पास ह्यूमन किड्स हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो ह्यूमन फॉर्म में हैं, हम उनसे बात करते हैं और बात करके ही हम उनकी एक्सपेक्टेशन को समझते हैं, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह से जब हमारे फैमिली में ये फरी मेंबर्स आते हैं, हमारे फर बेबीज आते हैं, तो उनसे बात करने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और एनिमल कम्युनिकेशन आपको बताता है कि अगर उन्हें कोई हेल्थ इश्यू है, कोई प्रॉपर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट के लिए वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या उन्हें कोई साइड इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कई बार वो आपको लाइफ इवेंट्स के लिए भी गाइड करते हैं। अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, वो उसके लिए भी गाइड करते हैं। ओके। तो अगर कोई सीखना चाह रहा है कि हम अपने एनिमल से या अपने पेट से कैसे कम्युनिकेट करें, तो वो कैसे कर सकता है? इस पर आप कुछ बता सकते हैं? बहुत सिंपल है, कोई भी एनिमल कम्युनिकेशन सीख सकता है, जिसके लिए आपको सिर्फ 5 डेज की वर्कशॉप करनी होती है। एक 10 आवर्स की वर्कशॉप में कोई भी सीख सकता है कि आप अपने पेट से या अपने दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है और सबके लिए पॉसिबल है। तो अगर आप एक पेट लवर है, पेट पेरेंट है, या आप एक रेस्क्यूअर हैं जो एनिमल्स के लिए काम करते हैं, तो एनिमल कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके। अभी जैसे हमने बात की थी कि बेनिफिट्स इसके क्या हैं, कैसे हेल्प कर सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेट्स जो हैं वो गुम जाते हैं और दे नीड टू कम्युनिकेट, और वो स्ट्रीट डॉग्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो ये उस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है आपकी? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है प्रज्ञा जी, क्योंकि लॉस्ट पेट केस में एनिमल कम्युनिकेशन बहुत सपोर्ट करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमल कम्युनिकेशन टेक्निक, बहुत सारे लॉस्ट पेट वापस अपनी फैमिली में आए हैं और उनको रीलोकेट करने में आसानी हुई है, और साथ ही साथ कुछ टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप उनको वापस बुला सकते हो। ओके। सो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं, ये बात वो बताते हैं आपको? बिल्कुल, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, आपको पता चलता है कि वो किस स्थिति में है, वो हेल्दी हैं, फाइन हैं, किसी रिस्क में हैं, कहाँ पर हैं, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। ओके। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे सीखना चाहता है, मतलब ये मेरा ऐसा सवाल है कि आपसे अगर कोई सीखना चाहे तो क्या वो सीख सकता है? आप क्लासेस देते हैं या वर्कशॉप्स? बिल्कुल, हम एनिमल कम्युनिकेशन की वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर में कांटेक्ट करके मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच स्मिता जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इस खास टॉपिक पे जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी। तो ये थी पूरी जानकारी। और एनिमल्स की बात जब हम करते हैं तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अस। ये इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जब हम हैं, तो हम सिर्फ इंसान ही इस धरती पे नहीं रह रहे हैं, पेड़ पौधे ही नहीं है, वो मूक जानवर भी हमारे साथ रहते हैं, वो पेट्स हमारे साथ रहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमसे पहले, यानी कि इंसानों से पहले जो आपके पेट्स हैं, उन्हें चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। जैसे बात हुई कि किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो पेट जो है बता देते हैं।
तो अगर आप भी अपने एनिमल से या अपने पेट से, माफ कीजिएगा मैं बार बार एनिमल कह रही हूँ, मुझे पता है कि कुछ एनिमल लवर हैं जो इस चीज को लेकर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पेट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो आप जरूर सीखिए, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये चीज। और ऐसी तमाम खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए, आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।